हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर राइटिंग। तो बच्चों, इससे पहले हमने रीडिंग सेक्शन कंप्लीट किया था, जैसे एग्जाम में आता है रीडिंग सेक्शन, तो वो हमने कंप्लीट करा था। नोट मेकिंग हमने करा था, अनसीन पैसेज जो है कॉम्प्रिहेंशन का आता है वो हमने कंप्लीट करा था, और नोट मेकिंग, हाउ टू मेक द नोट्स, ये हमने आपको सिखाया था, और रूल्स बताए थे कि कौन कौन से रूल्स जो है आपको फॉलो करने हैं। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सेकेंड जो है सेक्शन बी आपका एग्जाम में आता है, एडवांस राइटिंग स्किल, जिसमें आपके लेटर राइटिंग आते हैं, पोस्टर्स आते हैं आपके बनाने के लिए, एडवर्टीजमेंट आते हैं बनाने के लिए। तो वो हम जो है लेटर वन बाय वन वी विल कवर, बट सबसे पहले हम करेंगे लेटर राइटिंग। और इससे पहले जो है एक लेक्चर हमारा हुआ था लेटर राइटिंग में, और उस लेक्चर में मैंने आई टोल्ड यू कि हाउ टू, जो स्टेप्स होते हैं लेटर के, क्योंकि लेटर आपका 8 मार्क्स का आता है, और किस तरह से हाउ टू गेन द मार्क्स इन द एग्जाम, वो हमने आपको बताए थे। तो अभी हम उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देन वी विल डू द एक्सरसाइज। क्लियर? कहीं पे भी आपका अगर आपको डाउट लगता है तो आप उसी समय जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्योंकि 8 मार्क्स का स्टेप्स के आपको नंबर मिलते हैं। तो पहले आप जो है स्टेप्स देखें कि कौन कौन से स्टेप्स जो है आपको लिखने हैं लेटर में, क्योंकि एक एक नंबर जो है, तो आप 8 मार्क्स में से यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो 24 मार्क्स का होता है बच्चों आपका। तो लेटर सबको पता है कि लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? जैसे आपका जितने हमारे बिजनेस लेटर्स होते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुने, जितने आपके बिजनेस लेटर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर्स। चाहे आपका जॉब एप्लीकेशन है, अभी आप 11th में 12th में जाएंगे, आफ्टर 12th जो है आप एप्लीकेशन देंगे जॉब के लिए, तो किस तरह से आपको लिखना है ये भी एग्जाम में आता है, जॉब एप्लीकेशन, या आपको बिजनेस लेटर लिखना है या किसी की कंप्लेंट करनी है, तो ये सारे लेटर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? इनफॉर्मल लेटर्स। और जितने आप अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं या फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो वाले लेटर्स क्या कहलाते हैं आपके? इनफॉर्मल लेटर्स। तो पहले हम पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये बोर्ड में भी आता है, 12th में भी आपका आएगा कि फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, और किस तरह से जॉब एप्लीकेशन भी आती है आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट वन इज योर बिजनेस लेटर। तो फॉर्मल लेटर जैसे अभी मैंने बताया, जितने भी आपके बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर्स जिसको कहते हैं, वो आपके आते हैं अंडर दिस हेडिंग: आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज, ऑफिशियल लेटर्स मेकिंग इंक्वायरीज, अगर कहीं से किसी आपको कोई जो है इंफॉर्मेशन लेनी है वहां से, रजिस्टरिंग कंप्लेन, लेटर्स टू द एडिटर, गिविंग सजेशंस ऑन एन इशू, और लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन मीन्स एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो ये डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर जो है अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। सारे बच्चे ध्यान दें। और मेन होता है कि फॉर्मेट क्या होता है, तो पहले हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट ऑफ द लेटर। और उसके बाद, और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, दीज आर द लेटर्स रिटन टू क्लोज एसोसिएट्स। अ पर्सनल लेटर इज सिंपल सिंसियर, होता है आपका रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को जो लेटर लिखते हैं, तो दोनों का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। अभी हम पहले डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। तो पहले कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको एक बार और इसको रिवाइज करते हैं। राइट द लेटर इन फुल ब्लॉक्स फॉर्मेट टू द लेफ्ट। अभी हम क्या करते हैं, न्यू फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। आपको जो है राइट साइड में कुछ नहीं लिखना है, सीधा जो है एक यूनिफॉर्म होना चाहिए आपका। स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग, the first paragraph and stay on track. Always include specifics that will help ease the recipient task. For instance, अगर आप जो है किसी बैंक में अगर आप लेटर लिख रहे हैं या कोई, तो उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? अपना अकाउंट नंबर, क्योंकि अगर आप अकाउंट नंबर नहीं लिखेंगे तो जो रेसिपिएंट होगा, जो मैनेजर होगा, उसकी समझ में नहीं आएगा ये किसका है। तो कोई भी चीज जो है स्पेसिफिक चीजें होती है उनको मेंशन करना होता है। इफ यू वर, और एक ध्यान क्या रखना है आपको कि लेटर जो है लेंदी नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। इफ यू रेफर टू अदर कॉरेस्पॉन्डेंस, कोड, डेट ऑफ द लेटर, कई बार होता है हम कंप्लेंट लिखते हैं कि आपने कहीं मोबाइल खरीदा या कुछ कोई वॉशिंग मशीन खरीदी या कंप्यूटर खरीदा,
और आपका जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है और आपको कंप्लेंट लिखनी है, तो आप रेफरेंस लेटर जरूर लिखेंगे वहां पे कि कहाँ से डेट डालेंगे कि कहाँ से आपने परचेज करा था, रेफरेंस नंबर, फाइल नंबर, ऑर्डर नंबर, चेक नंबर अगर बैंक में देना है विद डेट, इंक्लूड कॉपीज वेयर एवर पॉसिबल। अगर जॉब एप्लीकेशन देनी है तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करना पड़ेगा, किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। कैसे लिखना है वो लेटर वी विल डिस्कस। It may be strongly worded, but always be courteous and use polite language and pleasant tone. कोई भी लेटर लिखते हैं तो स्लैंग लैंग्वेज उसमें यूज नहीं करते। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड। अब कोई भी लेटर लिख रहे हैं, अगर ऑफिशियल लेटर है तो उसमें अपना इंट्रोडक्शन कोई भी नहीं लिखेगा उसमें। क्लियर? इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस, ग्रीटिंग्स और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट। लीव अ लाइन। कोई भी स्टेप लिख रहे हैं, चाहे डेट लिख रहे हैं, चाहे रेसिपिएंट एड्रेस लिख रहे हैं, चाहे सैंडर्स एड्रेस लिख रहे हैं, लीव द स्पेस between paragraphs since no indentation is followed. Open punctuation to be followed, no punctuation marks to be used. Do not mix up the old format, और जो पुराना और नए को मिक्स ना करें, क्योंकि पूरा फॉर्मेट किसमें लिखना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपको जो है जॉब एप्लीकेशन लिखनी है तो उसमें आपको एक ऐड करना है करिकुलम विद ए CV, बायोडेटा फॉर्मेट, रिज्यूमे शुड बी रिटन। एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके साथ हम जो है अपना बायोडेटा या रिज्यूमे उसमें अटैच करेंगे। क्लियर? ये हम लेकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, फॉर्मेट देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे ऊपर क्या लिखना है आपको, सेंटर्स एड्रेस। सेंटर्स एड्रेस किसी बच्चे को आता है फॉर्मेट तो आप यहाँ पे पहले डिस्कस करें, देन आई राइट, फिर मैं लिखूंगी। तो कोई बच्चा खड़े हो जाए या इसी फागलपुर में आप बता सकते हैं अगर किसी को फॉर्मेट आता है प्रॉपरली कि किस तरह से हाउ टू राइट अ लेटर, क्योंकि पहले भी हमें एक बार ही डिस्कस करा है। अगर किसी बच्चे को आता है तो खड़े हो जाए और डिस्कस करें। यहाँ पे GIC बुग्गा वाला, आप लोग कोई भी खड़ा हो जाए, यहाँ पे कोई भी लड़की खड़ी हो जाए, यहाँ कोई भी बच्चा खड़े हो जाए। स्टैंड अप प्लीज, टेक द माइक और आप लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करें। यस, GIC फागलपुर में। सबसे पहले जब लेटर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आप तो 10th से पास होके 12th में आए, 11th में आए हैं, आप लोगों को तो आता होगा फॉर्मेट। माइक ऑन कीजिए। Good morning, ma'am. व्हाट इज योर नेम? गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर My नेम? name is Meenakshi. My name is Meenakshi. हाँ मीनाक्षी, आप बताएंगे फॉर्मेट क्या होता है लेटर का? फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है उसको कैसे लिखेंगे आप? सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? मैम सबसे पहले उसमें एड्रेस, किसका एड्रेस लिखोगे? अपना। अपना, उसमें आप अपना नाम लिखेंगे? हाँ तो सबसे मैम टॉप लिखते में क्या हैं। लिखते हैं? अच्छा, ये तो बेटा गलत हो गया है मीनाक्षी। जब आप भेजने वाले का पता ऊपर, सबसे ऊपर क्या लिखते हैं आप? सैंडर्स एड्रेस। क्या लिखते हैं आप मीनाक्षी? वेरी गुड, गुड ट्राई। सैंडर्स सेंट्रल एड्रेस, पर एड्रेस। डोंट राइट योर नेम। तो अपना नाम नहीं लिखते, नेवर राइट योर नेम। ठीक है बच्चे? जब सैंडर्स एड्रेस लिखते हैं तो अपना नाम नहीं लिखते, क्योंकि अपना नाम आप कहाँ लिखोगे? नीचे लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। क्लियर? और सेकंड स्टेप क्या होता है बच्चे मीनाक्षी? बच्चों 8 नंबर का आता है एग्जाम में। अगर आपका फॉर्मेट सही होगा तो देखो आपके कितने नंबर इजीली जो है, अभी मैं बताऊंगी क्वेश्चन में से ही सब कुछ आपको लिखना है, हाउ टू राइट। नेक्स्ट स्टेप नहीं पता मैम बेटा? डेट, मैम टॉपिक। थर्ड स्टेप, टॉपिक, रेसिपिएंट एड्रेस, जिसको आपने भेजना है। क्लियर? रेसिपिएंट, और फिर आता है आपका टॉपिक, सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आता है आपका सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम, उसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको? सैल्यूटेशन। फिर आती है आपकी बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है आपका कंटेंट, और तीसरा होता है आपका कंक्लूजन। और उसके बाद हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। योर्स फेथफुली। गुड, वेरी गुड मीनाक्षी, आपने जो भी पॉइंट्स बताए सही बताए, वेरी गुड। ऐसे सारे बच्चे भी डिस्कस, और किसी को डिस्कस करना है? और अगर किसी और को भी बताना है फॉर्मेट, तो अभी मीनाक्षी ने डिस्कस करा, वेरी गुड मीनाक्षी।
चलो अब मैं बता रही हूँ आपको, आप लोग नोट डाउन करें पॉइंट। सबसे टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में, और पूरा यूनिफॉर्म होता है बच्चों, ये नहीं कि एक पॉइंट आपने आगे ये लिखा है दूसरा पीछे लिखा है, इससे भी नंबर मिलते हैं आपको फॉर्मेट के। तो अभी तो पहला होता है आपका सेंडर्स एड्रेस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? भेजने वाले का पता। ये भी क्वेश्चन में लिखा रहता है बच्चों, इसको भी आपको कुछ नहीं याद करना है, लेटर को याद नहीं करना है। जैसे जैसे मैं बताऊंगी, अभी क्वेश्चन में बताऊंगी हाउ टू, कि आपको किस तरह से अंडरलाइन करना है और उसमें से पिक करके आपको फॉर्मेट में लिखना है। अभी पहले फॉर्मेट देखते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हाउ टू राइट अ लेटर। क्लियर? पहला पॉइंट होता है हमारा सेंडर्स एड्रेस। फिर आपको लाइन छोड़नी है, स्पेस छोड़ना है, और फिर आपको लिखना है डेट। डेट जैसे अभी मीनाक्षी ने बताया था, कि डेट डाले, जैसे आज टुडे इज 5th ऑफ February। तो इसमें ये बताया था मीनाक्षी ने कि ऐसे लिखना है। तो बच्चों इसमें आपके नंबर कट जाएंगे, ना ही आपको स्लैश करके लिखनी है डेट, तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। आपको कैसे लिखनी है? February वर्ड्स में लिखना है 2024। क्लियर? तो डेट कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेगा, आपके नंबर कट जाएंगे। अभी आपको कुछ याद नहीं करना, जिस दिन आपका पेपर होगा उसकी डेट आपको डालनी है। तो डेट हमेशा किस में लिखनी है? वर्ड्स में लिखना है 5th February 2024। डोंट राइट, डॉट में नहीं लिखना, स्लैश में नहीं लिखना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका रेसिपिएंट एड्रेस। फिर आपको स्पेस छोड़ना है यहाँ पे, और रेसिपिएंट का या एड्रेस इज एड्रेस। रेसिपिएंट कौन है? जिसको आप भेज रहे हैं, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। ये भी आपके क्या है, क्वेश्चन में दिया रहता है बच्चों, वहीं से आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आएगा आपका लाइन छोड़नी है, देन राइट सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? डियर सर, डियर मैम। क्लियर? यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, या इसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। सॉरी, अभी आएगा बॉडी ऑफ द लेटर। सैल्यूटेशन के बाद क्या लिखेंगे आप? बॉडी ऑफ द लेटर। इसके भी आपके 3 में डिवाइडेड रहता है। पहला आएगा आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका बताना है आपको मेन कंटेंट, तीसरा होता है आपका कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन जब हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे डियर सर या डियर मैम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखना है? जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन भी आपको कहां से लिखना है? सब्जेक्ट से, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, 2-3 लाइनें जो आपको याद करनी है और वही लिखनी है। तो इंट्रोडक्शन में सिंपल सा आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स, जो भी आपकी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट, वो यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद मेन कंटेंट है कि आप कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आ गया आपका मेन कंटेंट। और कंक्लूजन में आपको लिखना है कि आप उनसे क्या चाहते हैं, एक इमीडिएट स्टेप चाहते हैं टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। तो वो आपका हो गया कंक्लूजन। तो ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना, आपको टू द पॉइंट लिखना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, देन आई टेल यू। उसके बाद आएगा आपका यूएस फेथफुली, वो आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। क्लियर? इसमें आता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। या इसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। क्लियर? तो सबसे पहले आपका आएगा भेजने वाले का पता, देन पुट द डेट, स्पेस आपको छोड़ना है, और सब जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक सा होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। डेट, फिर लाइन छोड़नी है, फिर रेसिपिएंट्स एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं,
देन सब्जेक्ट, विषय क्या है आपकी प्रॉब्लम का, देन सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, इसको भी आपको 3 में डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन। तो आपको इजी रहेगा कि आप 2-3 लाइनें भी लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम आपको यहाँ से लिखनी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है उससे। अगर गार्बेज की प्रॉब्लम है, इनसैनिटरी की प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होगा, डिजीज हो जाएंगी। इस तरह से आपको मेन कंटेंट लिखना है। आफ्टर दैट टेक द इमीडिएट स्टेप। फिर आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, उसमें आपको लिखना है योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर? तो ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मेट है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में से किस तरह से आपको फॉर्मेट में फीड करना है डेटा को फ्रॉम द क्वेश्चन। सारे बच्चे ध्यान में देखें, याद कुछ नहीं करना है आपको, किस तरह से लिखना है। लेट्स सी, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट यहाँ पे भी दिया है, और वहां पे मैंने लिखा था आपको रेसिपिएंट या रिसीवर्स एड्रेस, तो सेम है। डेट हो गई आपकी, सेंडर्स एड्रेस हो गया। नेवर राइट योर नेम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मीनाक्षी को बताया था कि अपना नाम नहीं लिखना है। नेवर राइट योर नेम एट द टॉप, क्योंकि आपको नाम कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन, सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, देन सिग्नेचर अगर कोई बिजनेस लेटर होता है। क्लियर? तो ये चाहे या रेसिपिएंट्स एड्रेस लिखें या रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? दोनों सेम है। रेसिपिएंट मीन्स जिसने रिसीव करा है, या रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? सेम फॉर्मेट है, इसको आप जो है नोट डाउन करें कि किसने से, और हर जो है कोई भी स्टेप लिखेंगे इसके बीच में आपको क्या छोड़ना है, स्पेस। क्लियर? ये सारे बच्चे नोट डाउन करें, और लेफ्ट हैंड साइड से करना है, अपना नाम नहीं लिखना है ऊपर, आपका नाम नीचे आएगा। अब देखते हैं फॉर्मेट के में कैसे हमने फीड करना है। तो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यूर लोकेलिटी है इज नॉट क्लीन, राइट, द गार्बेज इज बैडली डम्प्ड ऑन द पाथ। इससे पहले एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यू आर द रेसी। अभी यहाँ सारे बच्चे फोकस करें कि किस तरह से आपको यहीं से जो है क्वेश्चन में लिखना है, क्वेश्चन में से ही आपको अंडरलाइन करना है, या मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप पेंसिल से एग्जाम में अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन, यू आर द रेसिडेंट ऑफ जहांगीरपुरी हरिद्वार वेयर insanitary condition has made life miserable. Write a letter to the sanitary inspector of your municipal corporation requesting, अब देखो सब कुछ लिखा हुआ, requesting him to take necessary steps before it's too late. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या है, हमारा पहला पॉइंट क्या है, पहला स्टेप क्या है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। अब भेजने वाले का पता क्या है, हमने यहाँ पे क्या क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, यू आर द रेसिडेंट ऑफ जहांगीरपुरी। तो आपके लिए बोला है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, जहांगीरपुरी के। अब यहाँ पे नाम जो है नहीं लिखा है, एड्रेस इज नॉट गिवन हियर, तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, एड्रेस नहीं लिखा है, खाली प्लेस का नाम लिखा है जहांगीरपुरी हरिद्वार। तो आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, अपना हाउस नंबर। कई बार जो है यहाँ पे लिखा रहता है कि यू आर द रेसिडेंट ऑफ 255, सपोज ये भी लिखा रहता है कई बार क्वेश्चन में, रेसिडेंट ऑफ, सपोज यहाँ लिखा हुआ 255। अगर नहीं लिखा है तो आप अपने आप नंबर लिख लें, अदरवाइज आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखे, क्योंकि XYZ, क्योंकि इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है, ये सेंडर्स एड्रेस है। क्लियर? सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिखना है बच्चों, डेट। अभी डेट जिस दिन आपका पेपर होगा वो वाली डेट डालेंगे। सेकंड क्या है आपका, वेयर इनसैनिटरी कंडीशन हैज मेड। अब ये क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया, इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी कहाँ की है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ जहांगीरपुरी। क्लियर? राइट ए लेटर, अब आपको किसको लिखना है लेटर, द सैनिटरी इंस्पेक्टर
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब कहाँ का होगा? ऑब्वियसली है जहां आप रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हरिद्वार में रहते हैं। तो आपको रिसीवर्स का एड्रेस भी मिल गया, सैंडर्स एड्रेस भी मिल गया, आपकी प्रॉब्लम भी यहाँ पे हमें मिल गई है। रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक नेसेसरी स्टेप्स बिफोर इट इज टू लेट। क्लियर? और आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि टेक इमीडिएट जो है स्टेप ले, सो दैट की देरी ना हो, कोई बीमारियां ना फैले, क्योंकि गारमेंट ही है, इंसान में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों हमने क्या क्या नोट करा। सारे बच्चे जो है देखें यहाँ पे। तो ये क्या है बच्चों हमारा? सैंडर्स एड्रेस। क्लियर? ये क्या है आपका? रिसीवर्स एड्रेस। ये क्या है आपका? ये पूरा रिसीवर्स एड्रेस है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ का है? हरिद्वार का। ये क्या है आपका? इनसैनिटरी कंडीशन। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब क्योंकि यहाँ पे आपका नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। सब जो है यहाँ पे चेंज होगा। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि यू आर अंकित और अंकिता, तो आप जो है पर्टिकुलर वही नाम लिखते हैं विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा है, ये आपका यू है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो बच्चों अभी आपको कुछ याद करना था? नहीं करना था, सब कुछ हमारे क्वेश्चन में दिया है। बस ये देखना है आपको कि कैसे आपको हाईलाइट करना और एग्जाम में उसको लिखना है, क्योंकि 8 मार्क्स का आता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या है देखो, ये क्या है आपका? सैंडर्स एड्रेस। अगर नंबर नहीं भी लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? जहांगीरपुरी हरिद्वार। क्लियर? अपना नाम नहीं लिखना, नेवर राइट योर नेम। यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना, योर नेम, राइट। फिर आपको डेट लिखनी है यहाँ पे, तो आज की डेट लिखते हैं यहाँ पे, February 2022। क्लियर? ये क्या है आपका? रिसीवर्स एड्रेस या रेसिपिएंट एड्रेस, जो रिसीव करेगा। तो वो भी एड्रेस यहाँ पे इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। द सैनिटरी इंस्पेक्टर कहाँ का है? कहाँ पे भेजना है आपको? ऑब्वियसली आप हरिद्वार रहते हैं, आप हरिद्वार का जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। द सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये आपका कैपिटल लेटर से आएगा। द सैनिटरी इंस्पेक्टर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हरिद्वार। सबके बीच में क्या है? आपको स्पेस छोड़ना है, लीव द स्पेस, राइट। फिर क्या है आपका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ, कहाँ की है? आपके प्लेस की, ऑब्वियसली जहां आप रहते हैं वहीं की आपकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ जहांगीरपुरी। क्लियर? अब ये भी यहाँ तक अभी तक हमने कहाँ से लिखा बच्चों? फ्रॉम द क्वेश्चन। क्लियर? फिर लिखेंगे हम सैल्यूटेशन, दैट इज योर सर। अब सिंपल सा है। अब आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। अब किसकी तरफ कर रहे हैं? टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। अब क्या प्रॉब्लम है बच्चों? अभी आपने यहाँ पे मेंशन करिए, इसी को यहाँ पे लिखना है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द प्रॉब्लम या टुवर्ड्स द इनसैनिटरी। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द जहांगीरपुरा ऑफ द एरिया ऑफ दिस सिटी। अब मैंने आपको क्या बोला है बच्चों? बॉडी ऑफ द लेटर की 3 स्टेप्स हैं। बॉडी ऑफ द लेटर 3 स्टेप्स कौन से? एक है इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या बोला बच्चों आपको? मेन कंटेंट, कि आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को जो है फेस कर रहे हैं। थर्ड है कि आप उनसे क्या चाहते हैं, कंक्लूजन। अभी हमने लिखा आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इंसैनिटी। हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमारे जो है हरिद्वार में रहते हैं, जहांगीरपुरी में रहते हैं। अभी समझ में आ रहा है मीनाक्षी? Yes, समझ में ma'am. आ रहा है आप लोगों के? वेरी गुड। अभी Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन में मैं आप लोगों से ही पूछूंगी, ठीक है बेटा? सीधा, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला बच्चों? बॉडी ऑफ द लेटर के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज योर इंट्रोडक्शन, सेकंड इज योर मेन कंटेंट एंड थर्ड इज योर कंक्लूजन। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? अपना इंट्रोडक्शन क्या दिया कि भाई जो प्रॉब्लम है हमारी जहांगीरपुरा की, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी कि हम चाहते हैं, आई वुड लाइक, क्या चाहते हैं आप? कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द
और जो प्रॉब्लम है आपने यहाँ पे लिखा है वही आपने यहाँ पे लिखना है। तो देखो आपको इंट्रोडक्शन भी याद नहीं करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्या बोला, मेन कंसेंट। अब आप बताएंगे कि इनसैनिटरी कंडीशन है तो आप लोग अपने एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, किसकी वजह से इनसैनिटरी कंडीशन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द ड्रेन्स आर नॉट क्लीन रेगुलरली, या आप लिख सकते हैं डस्टबिन जो है वहां पे नहीं है और आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि इनसैनिटरी प्रॉब्लम है, गार्बेज भी पड़ा है, राइट। नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड, जैसे अभी मैंने बताया आपको पॉइंट ये लिख सकते हैं आप। पीपल्स वो क्योंकि डस्टबिन नहीं है इसलिए लोग क्या करते हैं, इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं, इसीलिए इनसैनिटरी प्रॉब्लम है। ऑल देयर रिफ्यूज या वेस्ट जो है हियर एंड देयर, द गार्बेज इज नॉट येट क्लीन फॉर मैनी डेज, सफाई नहीं होती इसीलिए जो है इनसैनिटरी प्रॉब्लम है। इट कैन कॉज हार्मफुल डिजीज इन आवर लोकेलिटी। तो ये हमने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दी, तो ये किसमें आ गया आपका मेन कंटेंट में। फाइनली आपको कंक्लूजन लिखना है कि आप क्या चाहते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आई होप यू विल टेक सुटेबल मेजर्स टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ दिस एरिया, या इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ दिस एरिया। तो इस तरह से आपको बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। 3 पॉइंट्स हैं, अगर 2 पॉइंट्स लिखेंगे तो भी आपके पॉइंट मिल जाएंगे, अगर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको स्टेप्स को चेक करना है। और लास्ट में यूअर्स फेथफुली, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। अब क्योंकि यहाँ पे नेम इज नॉट मेंशन हियर, कोई नाम नहीं लिखा है, दैट इज वाई सब अपना अपना नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर नाम लिखा है, जैसे अभी मैंने बताया, अगर यहाँ पे लिखा है यू आर, जैसे यहाँ पे लिखा है हरीश और हर्षिता, तो हरीश जो है बॉयज लिखेंगे, हर्षिता लड़कियां लिखेंगे, क्लियर। तो इस तरह से हमने एक लेटर जो है यहाँ पे डिस्कस करा है। अब नेक्स्ट में आप लोग बताएंगे कि किस तरह से आप अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि बच्चों अभी आपने कुछ याद किया नहीं करा ना, कई बार बच्चे लेटर छोड़ के आ जाते हैं, 8 मार्क्स का होता है, आपको कुछ नहीं याद करना। अगर इतने पॉइंट्स भी आप हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करें पेंसिल से, और उसको लिखते रहे कि भाई ये सेंडर का एड्रेस है, ये हमारा जो है रिसीवर्स एड्रेस है, या रेसिपिएंट एड्रेस है, ये हमारा जो है सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है लेटर को अपना कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर। सेम है, उसी टाइप का बच्चों, योर locality is not clean, the garbage is badly dumped on the paths for many days to the municipal chairman, inviting his attention to the unsatisfactory state of sanitary arrangement in your locality. You are, अब देखो यहाँ पे मेंशन है अरविंद और अवंतिका और जीआईसी काशीपुर। अब कौन बच्चा बताएगा यहाँ पे कि सैंडर्स एड्रेस कौन सा है, कौन बताएगा? जीआईसी फागलपुरमा या कोटियाल गांव जीआईसी? इसमें आप अच्छा इस क्वेश्चन को कॉपी करें और अंडरलाइन करके मेरे को बताएं कि सैंडर्स एड्रेस कौन सा है, रिसीवर्स एड्रेस कौन सा है, या आपका जो है सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन बताएगा? जैसे हमने पहला करा था सेम उसी टाइप से आपको करना है। तो इसमें सैंडर्स एड्रेस क्या है, अंडरलाइन करें और बताएं। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, बोर्ड में आपके पूरे 8 मार्क्स का आएगा बच्चों ये क्वेश्चन लेटर। कौन बताएगा? जीआईसी फागलपुरमा, मीनाक्षी, या और कोई अपना जो है यहाँ पे बता सकते हैं? इसमें सेंडर्स एड्रेस कौन सा है बच्चों? सिंपल सा, यू आर अरविंद एंड अवंतिका ऑफ जीआईसी काशीपुर। तो इसमें आपको कहाँ पता चल रहा है कि आपका जो है सेंडर्स एड्रेस कहाँ पे लिखा है? अंडरलाइन करें आप अपनी कॉपी में सब। कौन करेगा यहाँ पे, कौन बताएगा? अभी देखो हमने यहाँ पे डिस्कस करा, डिटेल में डिस्कस करा, आपको सेंडर्स एड्रेस बताया। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपको खुद लगेगा अरे इट इज वेरी इजी। किसी को नहीं आता है? अच्छा किस किस को आता है, हैंड रेज करें। इसमें सेंडर का एड्रेस कौन सा है, सेंडर्स एड्रेस? भेजने वाले का पता। किसी को नहीं पता बच्चों? देखो भेज कौन रहा है लेटर, आप भेज रहे हैं, तो आप कौन है? अरविंद और अवंतिका हैं। और आपका एड्रेस क्या है बच्चों? जीआईसी काशीपुर। क्या है आपका एड्रेस? जीआईसी काशीपुर। तो सारे बच्चे अंडरलाइन करें, ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस। क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये पॉइंट बताया था कि अपना नाम नहीं लिखना है,
तो जीआईसी काशीपुर क्या हो गया आपका? सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। डेट सबको पता है कब की डालनी है? जिस दिन आपका पेपर होगा वो डेट डालनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? रिसीवर्स एड्रेस। अब आपको किसको भेजना है बच्चों? कौन बताएगा? यहाँ पे अभी कहीं लिखा हुआ है बच्चों कि किसको लिखना है आपका? आपको जो है लेटर किसको लिखना है? यहाँ से क्लियर हो रहा है आपको? यूर लोकेलिटी इज नॉट क्लीन, आपकी लोकेलिटी जो है साफ नहीं है। गार्बेज मीन्स कूड़ा इज बैडली डम्प्ड ऑन द पाथ, मतलब रास्ते में जो है फेंका गया है फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। डेज टू द, कौन बताएगा? यस, वेरी गुड जीआईसी भागलपुर में। व्हाट इज योर नेम बेटा? मैम माय नेम इज गौरी। गौरी, गौरी आप बताएं रिसीवर्स एड्रेस। मैम जिसमें अरविंद है, अरविंद और अवंतिका। ये क्या है? अरविंद और अवंतिका क्या है बेटा? इनमें से किसी को। कहाँ लिखेंगे गौरी? कौन से स्टेप में लिखेंगे इसको? अवंतिका, अरविंद। कहाँ लिखेंगे? कौन से स्टेप? कहाँ लिखेंगे? कौन से स्टेप में लिखेंगे आप इसको? मैम थर्ड में लिखेंगे। क्यों लिखोगे बेटा? अपना नाम कहाँ लिखते हैं? अभी मैंने आपको बताया था ना कि अपना नाम कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है ना। यहाँ देखो गौरी, नाम कहाँ लिखना है बेटा? यूअर्स फेथफुली या यूअर्स सिंसियरली में लिखना है? लास्ट में लिखना है। तो अभी तो नहीं लिखना है ना? ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो सेंडर्स एड्रेस में क्या लिखोगे गौरी? सेंडर्स एड्रेस में क्या लिखोगे गौरी? जीजीआईसी काशीपुर। वेरी गुड, वेरी गुड। जीआईसी काशीपुर, काशीपुर, ठीक है। हाँ, और इसके बाद क्या लिखोगे? डेट। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे आप? थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे बेटा गौरी? रिसीवर एड्रेस क्या है यहाँ पे? आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन में कहाँ पे है? इस क्वेश्चन में कहीं आपको लिख रहा है रिसीवर्स एड्रेस? गौरी यहाँ पे पढ़ो, कहीं पता चल रहा है अगर आपके यहाँ पे? मैम अनसेटिस्फैक्टरी। वो तो बेटा आपकी प्रॉब्लम है। आप लेटर किसको भेजोगे? अनसेटिस्फैक्टरी नहीं, और कोई लड़की बताएगी? आपको लेटर किसको भेजना है? अब एक मिनट गौरी, यहाँ पे देखो हमने किसको भेजा बेटा? सैनिटरी इंस्पेक्टर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अभी आपको क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? इसका मतलब अभी आपके समझ में नहीं आया है। यहाँ पे कहीं दिख रहे हैं आप? देखो यहाँ पे म्यूनिसिपल चेयरमैन साफ लिखा हुआ है, टू द चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये लिखना है आपको। ठीक है बेटा, आपके जो है किसको लिखोगे? आप नगर पालिका को लिखोगे ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू द म्यूनिसिपल, यहाँ पे लिखेंगे चेयरमैन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। उनको हम भेज रहे हैं क्योंकि हम लेटर भेज रहे हैं और रिसीव कौन कर रहा है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या चेयरमैन को, क्योंकि यहाँ पे लिखा म्यूनिसिपल चेयरमैन। तो आप सीधा सीधा जो है सेंडर्स एड्रेस में क्या लिखेंगे? म्यूनिसिपल चेयरमैन, या आप लिख सकते हैं द चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और कहाँ का होगा बच्चों? ऑब्वियसली जहां आप रहते हैं, काशीपुर। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका? रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? अब जो अभी गौरी बता रही थी कि प्रॉब्लम क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री क्या है आपकी? इन सैनिटरी कंडीशन, आप वो भी लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ द काशीपुर या ऑफ आर लोकेलिटी। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है यहीं से लिखना है, ये अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ सैनिटरी अरेंजमेंट। क्लियर? ये आपका हो गया सब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद आपको क्या लिखना है? डेट। डेट क्या है आपकी? जिस दिन आपका लेटर
एग्जाम होगा वो वाली आपको डेट पुट करनी है। और उसके बाद सैल्यूटेशन डियर सर, और उसके बाद आप लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। तो अभी हम स्टेप्स लिखते हैं, सारे बच्चे लिखें अपने आप और चेक करें वेदर योर आंसर इज या वेदर योर स्टेप्स आर राइट और रॉन्ग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, GIC काशीपुर। अपना नाम नहीं लिखना है आपको, डेट डालेंगे यहाँ पे। काशीपुर, क्लियर। इस तरह से आपको जो है फॉर्मेट बनाना है। तो ये आपका यहीं पे लिखा है, यहाँ पे एड्रेस, ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, ये होगी आपकी सब्जेक्ट, ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर। अब जो ये अवंतिका और अरविंद और अवंतिका लिखा है, ये आपको कहाँ लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखना है बच्चों, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कल इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों, आप घर में जाके कोशिश करें, और कल हम दूसरी जो है ऐसे और लेटर करेंगे, और सारे बच्चे जो है रिवाइज करके आएंगे। और कल फिर से मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे आज अभी गौरी ने दिया या मीनाक्षी ने आंसर दिए, क्वेश्चन पुट करे, तो आप लोग भी क्वेश्चन जो है रेज करें यहाँ पे। अगर कहीं पे आप किसी भी बच्चे को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है या समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछें, और सो दैट कि एग्जाम में आप जो है अच्छे नंबर लाए हैं, गुड मार्क्स लाए, क्योंकि एक एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है ये सारे बच्चों को अच्छी तरीके से पता है। तो बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। Till then, bye, take care, have a nice day.